हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। मैं आज आपको नाइन्थ क्लास मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 2.1 मतलब पॉलिनोमियल ऑलरेडी मैं आपको बता चुका था, इंट्रोडक्शन दे चुका था पॉलिनोमियल का। तो पॉलिनोमियल में एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल का मतलब आपको पता है, जिसमें सिर्फ एक वेरिएबल हो उसे वन वेरिएबल कहते हैं। इसको देखेंगे ध्यान से। इसमें मैं देख रहा हूँ एक ही वेरिएबल है, एक ही वेरिएबल का मतलब एक्स वेरिएबल है। तो वन वेरिएबल है, हाँ है। एक वेरिएबल का मतलब है एक ही जैसे वेरिएबल होने चाहिए। एक्स है तो एक्स ही होना चाहिए, एक वेरिएबल होता है वो, ठीक है। तो ये वन वेरिएबल है और ये पॉलिनोमियल है कि नहीं। पॉलिनोमियल की कंडीशन मैंने लास्ट क्लास आपको बताया था कि जो भी वेरिएबल होंगे उनके ऊपर जो डिग्री उनके ऊपर जो डिग्री होगी वो कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, या फिर आप कह सकते हो होल नंबर हो सकता है या नेचुरल नंबर हो सकता है। अदर कोई नंबर नहीं होना चाहिए। अदर कोई नंबर का मतलब है फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो ये आपको, ये पॉलिनोमियल है और वन वेरिएबल है। सेकंड क्वेश्चन पे अगर आप देखा जाए यहाँ पे तो y²√2, हाँ जी ये वन वेरिएबल है, ये भी ठीक है और ये पॉलिनोमियल भी है। अगर मैं थर्ड क्वेश्चन देखो √t और t प्लस में √2, अब यहाँ पे मुझे एक चीज नजर आ रही है, क्या वन वेरिएबल तो नजर आ रहा है। वन वेरिएबल का मतलब है t और t तो है, लेकिन क्या ये पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल के लिए मैंने कंडीशन बताई थी कि वेरिएबल की डिग्री कैसी नहीं होनी चाहिए, फ्रैक्शनल नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे देखो √2 की वैल्यू 1/2 होती है तो √2 की वैल्यू 1/2 हो जाएगी, इसलिए इसकी डिग्री 1/2 है। इट्स मींस इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन में बोला है y + 2/y। अब आप सोचेंगे ये तो भैया वन वेरिएबल ही है, देखो हाँ है, लेकिन क्या ये पॉलिनोमियल है। ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है बताता हूं आपको। ये देखिए ये y है, यहाँ पे y को अगर मैं ऊपर लेके जाऊं भाई तो ये क्या आ जाएगा -1। प्रॉपर्टी पढ़ी है ना हमने, a की पावर n, ये वाली। अगर माइनस में होता है तो ये अपॉन में पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव पर ये आपने प्रॉपर्टी पढ़ी है फर्स्ट चैप्टर में। तो इसका मतलब ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। समझ आया? आई होप आपको समझ आया होगा। सेकंड क्वेश्चन में भाई पूछा है यहाँ पे राइट ऑफ कोफिशिएंट। व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ x²। ये लोग बच्चों वाला क्वेश्चन है, आप लोगों ने 8th क्लास में सीखा था। कोफिशिएंट में आप कैसे करेंगे कोफिशिएंट 2 + x² + x। अगर जिस चीज का कोफिशिएंट पूछा होता है पहले उस चीज को ढूंढो। जैसे x² का पूछा था, x² कहाँ, ये रहा। तो यहाँ पे लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ x²। अब x² को तो आपने ढूंढ लिया, x² के साथ है क्या, कौन सा नंबर है, कोई नंबर है उसके साथ, नहीं है। अगर कुछ नहीं होता तो 1 होता है, तो इसका कोफिशिएंट 1 हो गया, ठीक है। जो भी सेकंड क्वेश्चन है 2 - x² + x³ किसका कोफिशिएंट पूछा है, x² का। तो x² तो ये रहा, तो लिखूंगा कोफिशिएंट ऑफ x²। अब इसके साथ नंबर कुछ नहीं 1 है, लेकिन इसके सामने माइनस का निशान है, इसलिए -1 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा थर्ड क्वेश्चन क्या बोला है, थर्ड बोला है कोफिशिएंट ऑफ π/2x² + x। क्या बोला मैंने, सबसे पहले जिससे कोफिशिएंट पूछा उसको ढूंढो। x² का बोला है तो x², तो इसका भी कोफिशिएंट क्या हो जाएगा π/2, बिल्कुल ठीक है। इसी तरीके से अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका √2x - 1। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, √2x - 1। और इसमें x² तो आपको कहीं नजर ही नहीं आ रहा। x² नहीं है तो मतलब 0, x² है ही नहीं मतलब आप x² को ऐसे भी लिख सकते हो ना, x² × 0, तो x² का कोफिशिएंट 0, तो इसका 0 हो जाएगा,
क्लियर? आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में बोला है गिवन एग्जांपल ऑफ द बायनोमियल ऑफ डिग्री 35, बायनोमियल और मोनोनोमियल डिग्री ऑफ 35। देखो बाय का मतलब बायनोमियल और मोनोनोमियल। मोनो मतलब 1, बायो मतलब 2। कोई भी क्वेश्चन आप ऐसे x ले लो, y ले लो, उसकी पावर 35 कर लो, या फिर x की पावर 35, y की पावर 35। ये हो गया फर्स्ट का। मोनो का मतलब एक के ऊपर 30। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं, कर लें, हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन बोला है राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। डिग्री, अरे डिग्री क्या होती है आप लोगों को बताया था मैंने। डिग्री सबसे ज्यादा जिसकी पावर उसे डिग्री कहते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले डिग्री। डिग्री का मतलब होता है वेरिएबल की सबसे ज्यादा पावर। इसमें वेरिएबल कौन सा है आप लोगों को 9th क्लास में तो पता ही होगा। 9th क्लास में हो तो आपको पता है कि इसमें वेरिएबल कौन सा है। वेरिएबल आपको ये मिले, ये मिले, इनमें से सबसे ज्यादा डिग्री मतलब सबसे ज्यादा पावर किसकी है? 2 मेरा आंसर। इसमें वेरिएबल ये है, इसकी डिग्री 2 मेरा आंसर। यहाँ पे 5 नहीं है, टी है। टी के ऊपर डिग्री कितनी है? 1। यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है तो 0 मान। ठीक, ये समझ आया आप लोगों को? आई होप आपको समझ आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लासिफाई द फॉलोइंग लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। ओके, लीनियर का मतलब क्या होता है? जिसमें वेरिएबल की पावर कितनी हो। लीनियर का मतलब जिसकी पावर, जिसमें कितनी हो पावर 1। क्वाड्रेटिक का मतलब इसकी पावर 2। क्यूबिक का मतलब पावर 3। ठीक, फिर उसके बाद इसमें बोला है, बस इतना ही बोला, पॉलिनोमियल तो पता ही चल जाएगा। सबसे पहले लीनियर हम छाटते इसमें से। देखो किसी भी इन क्वेश्चंस में जिसमें वेरिएबल की पावर कितनी हो 1, सबसे पहले भी फर्स्ट नहीं है, सेकंड नहीं है, थर्ड नहीं, फोर्थ है 1 + x की पावर कितनी है 1, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल होगा। फिर उसके बाद फिफ्थ नजर आ गया, बिल्कुल फिफ्थ भी है। फिर उसके बाद नहीं है, क्वाड्रेटिक में आते हैं। क्वाड्रेटिक में जिसकी पावर सबसे ज्यादा पावर 2 हो, फर्स्ट क्वेश्चन ही x² + x। फिर उसके बाद देखते हैं, फिर उसके बाद y + y² + 4। चलिए ये भी हो गया। और भी है, हाँ एक लास्ट में बचा हुआ है क्या? ये r² है, t² है, r² बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 में r²। बाकी जो बचेंगे क्यूबिक होंगे। क्यूबिक क्यों होंगे? क्योंकि उनकी पावर 3 है। बिल्कुल ठीक, समझ आया आप लोगों को? आई होप आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू।